नमस्कार। गणेश लाल व्यास उस्ताद री रचना मत जा साथी उन्हीं रचना रो शेष भाग बचियोड़ो है। उन्हें आगे लेता तक अपा आज रे व्याख्यान की शुरुआत कराला। अबार तक अपा इन रचना रे मायने ओ पढ़ियो कि आज मुल्क आजाद एक है कुलसू इदक मशीन में एक है और मशीनी युग है और मशीना रो किकर उपयोग कर और आपरे जीवन ने आगे बढ़ावनो है। लोक रो कल्याण करनो है, लोक रो हित करनो है और लोक हित सो ही देश रो हित वे सके। आगे कवि कहे पूज बडेरा शीस झुका ले टैम मिले वहां जस गाले पण तू क्यों दिल्ली सू लड़ रे चढ़े कटकले क्यों उबराने मत जा साथी पंथ पुराने। पूज बडेरा शीस झुका ले, तू बडेरा ने पूज ले। और नहीं है कि आप बडेरा रो मतलब बटे ओ है कि जो महाराणा प्रताप री बात करी, वीर दुर्गादास री बात करी। अबार में आपने लारले व्याख्यान में पृथ्वीराज राठौड़ री बात करी। और भी एड़ा महान आप अपना समाज सुधारक है, हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ले लो, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ले लो, जकार उपकार ने आप कदे भूल नहीं सका। ए अपना बडेरा है, ए देश का बडेरा है। एठे बडेरा अपना पूर्वज तो अपने परिवार रो कल्याण करियो, परिवार रे मायने कुछ एड़ी सुधार री नींव राखी और वारे बलबूता मते अपनो परिवार चालियो। वे सब चीजा तो है पर अठे बडेरा री बात है कि अपना देश रा बडेरा वह पूर्वज जगह की समाज और देश रे वास्ते की करण किया है, तो वने आप याद करो। पूज बडेरा शीश झुका ले, वारी पूजा करो, वारी जन्म जयंती आवे उन अवसर माते वाने याद करो और वारा दियोड़ा जका उपदेश है, वारी जी विचारधारा है उन्हें आपरे जीवन रे मायने अपनाओ। खाली शीश झुकावण सुईच की नहीं वेवे कि आप माला पहराए दी और वाने याद कर दिया, भाषणबाजी कर दी, नहीं। आप वारे बतायोड़े मार्ग रे माथे अपने चालनो है और वारी एक बात ही जब जीवन रे मायने अपनाए ली तो वो देश रे वास्ते मिनक की करण रे लायक बन जावेला। पूज बडेरा शीश झुका ले टैम मिले वारा जस गाले, भगत मिले तो वारो यशगान भी आप करो। जरूर ही अपने अपने अपना जका बडेरा है, अपना पूर्वज है, वाने याद करनो चाहिए और वारी जकी अच्छी बातें हैं वे जीवन रे मायने उतारनी चाहिए, व्यवहार में लानी चाहिए। और कवि आज बात कहनी चाहे कि जो अपना देश रा जो नायक विया है, जका महानायक विया है, जका किन की देश रे वास्ते कर्म किया है, वाने आप याद करो, वारो यशगान भी करो, वाने शीश झुकाओ, वाने आदर देवो, सम्मान देवो और मारा बतायोड़ा मार्ग ने अपनाओ। पण तू क्यों दिल्ली सु लड़ रे चढ़े कटकले क्यों उबराणे। पण आज जे तू चाहे कि दिल्ली रा तख्त माते मने तख्त सु मने लड़ाई करनी है तो आ विचारधारा री लड़ाई वेवेला, आ चिंतन सु लड़ी चला। अबे आपने उठे फौज लेन जावनी जरूरत नहीं है। चढ़े कटक ले क्यों उभराने, तो आपने कटक ले जान, फौज ले जान, सेना रे माध्यम से लड़ाई रही आपने आज आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भगत बदल क्यों है। आपने दिल्ली से तख्त सु लड़नो है तो वो लोकतंत्र है, तो आ जनता विचारा ने आपरा विचारा ने रखण वास्ते पूरी तरह से आजाद है, स्वतंत्र है। आप आपरा विचार रखो और आ विचारा री लड़ाई वेवेला आप चिंतन सु आप बुद्धि रा बल सु अबे लड़ाई करनी जरूरत है। अबे आपने वह फौज बना और दिल्ली रा तख्त माथे हमलो बोलने की जरूरत नहीं है। तो वो भगत बायरो है और वो एक सामाजिक राजनीतिक आर्थिक बदलाव है, देश रे मायने कई बदलाव आयो है। उन बदलाव री बात कवि अठे करे और उन बदलाव रे साथे ही मिनक ने आगे बढ़ने सीख देवे। नया संसाधन है, नया यातायात रा साधन है, नई चीजा है, वह सबने जीवन रे मायने अपने अपनावता थका आगे बढ़नो है। जे मिनक भगत रे साथे नहीं चाले तो वो भगत री दौड़ सु पिछड़ जावेला, कठे भीड़ में गमन रह जावेला। कभी नहीं चाहे कि मारा राजस्थान वासी, मारा देश रा वासिंदा नीठा नीट वाने जकी आजादी मिली है, उन आजादी रे मायने वे आप रो जीवन कीकर सुधार सके, कीकर देश रे बदलते इन युग में, इन मशीनी युग रे मायने कीकर वे आप रो जीवन ने ढाल सके, जीवन में उन चीज ने अपना सके और वे आगे बढ़ सके। कवि हमेशा जुग बोध री बात करी है, मान के ने समझावनी बात करी है और भगत रे मुजब मिनक ने कीकर बिन मायने चेतना जागृत रहनी चाहिए। तो आ जगावनी बात अठे कवि करे, सावचेत करनी बात करे और समझावे कि आपने
अबे दिल्ली रे तख्त माते लड़न रे वास्ते फौज री जरूरत नहीं है। नहीं आपने पैदल चढ़े कटकले क्यों उभराने, तो उभराने पैदल सैनिका ने ले जावनी या घुड़सवारी हस्ती घोड़ा चतुरंग निशानारी कोई जरूरत नहीं है। अब आपने बुद्धि बल रे माध्यम से आप विचार राख और आपने राजनीतिक हस्तक्षेप भी करना है, क्योंकि वो जनता रो राज है, तो आप उनसे लड़ सको। लड़ाई रामायण बदल गया है। चारों कूटा चिलक गणी है, तने दबावण भीत बनी है। इन जुगरो अज्ञान छिपावण, क्यों जूना जुंजार बखाणे। मत जा साथी पंथ पुराणे। चारों कूटा चिलक गणी है, देश रे माने चारों मेट चमक दमक है, दिखावो ही दिखावो है, और वह इतनी चिलक है कि मिनक भरमीत जावे। गांव रा मिनक काम कृषि ने छोड़ने, खेती ने छोड़ने, मेहनत और मजूरी ने छोड़ और आवे और शिक्षा मैं अठे पढ़ाला और माने अच्छी नौकरियां मिलेला। बाबूगिरी रे वास्ते वे तरसे, पर वह बाबूगिरी हाथ नहीं आवे और वे छोटी मोटी फैक्ट्रियां रे मायने कारखाना रे मायने लाग, और अठे रो जो प्रदूषण है उन्हें वे झेल रिया है। भीड़ भाड़ रे मायने सब अपना ही तो भूल जावे, और गांव रो जो शुद्ध वातावरण है उनसु भी वे वंचित वे जावे। तो वह चमक दमक है उन मायने थाने पढ़नो नहीं है। चारों कूटा चिलक गणी है, तने दबावण भीत बनी है। और तने दबावण रे वास्ते हे मानखा हे समाज, चारों तरफ लोग तने दबावण की कोशिश करेला। चारों तने दबावण भीत बनी है। भीत बनी है मतलब कहीं है अठे कि हर व्यक्ति चाहे कि वो आगे निकल जावे, दूजा ने वो दबावण की कोशिश करेला, तो वो थने नहीं करनो है। थन तो थारा रास्ता माते चालनो है, सावचेत वेम चालनो है। आज रो समय है उन अनुसार थने चालनो है, तो उन वास्ते थने समझ चाहिए, सोची चाहिए, अधिकारा ने किकर लेवणो है। तो उन वास्ते जका नियम कानून बनियोड़ा है उन्हीं जानकारी भी मिनक ने होनी चाहिए। तने दबावण भीत बनी है, जे अब सावचेत नहीं हुआ तो पाछे कोई लोग पाछा आ जावेला और इन मुल्क रे माते नीट तो आजाद वियो है, पाछो इन माते कोई कब्जो कर देवेला। तो ए चारों कूटा जकी चिलक बनियोड़ी है, जकी अफरा तफरी मचियोड़ी है, जो चमक दमक बनियोड़ी है, जो दिखाओ रियो है, औपचारिकता रह गई है, उनसु तने निर्वाणो रहनो है और शुद्ध चित्त रे और मेहनत कर, मजूरी कर और आज रे युग रे अनुसार आगे बढ़नो है। मिनखा रे पराधीन नहीं रहनो है, खुद रे मायने वा सब बलबूतो रहनो चाहिए कि आदमी खुद कर सके। जटे जावेला जटे ही तने दबावने की कोशिश करेला, चाहे कृषक और मजदूर है तो वे जमींदार है, पूंजीपति है, सेठ साहूकार है, उन्हें दबावने की कोशिश करेला। तो कवि अटे कहवनी चाहे कि अब वो युग बीत गयो है। इन जुगरो अज्ञान छिपावण, क्यों जूना जुंझार बखाणे। मत जा साथी पंथ पुराणे। इन जुगरो अज्ञान छिपावण रे वास्ते हमेशा आप कई करा क्या महापुरुषारी जयंतियां माते मोटा मोटा भाषण दे दिया करा, वे अपना जूना जुंझारा बखाण कि मारा बडेरा तो एड़ा एड़ा हा, हमारे देश रे माने एड़ा वीर पुरुष हा। अरे वीर पुरुष तो हा पण थे अटे कई कर रिया हो, तो वीर पुरुषारी करनी जकी वह कर गया उन्हें बखानी ज नहीं करना है। मारे क्या उन्नो मतलब अटे ओ है विद्यार्थियां कि आपने वारे उन करनी ने आपने भी अपनावनी है। वारा तरीका दूजा हा देश रक्षा रा, देश प्रेम रा, देश राष्ट्र रे प्रति आपरी कर्तव्य ने निभावना, और अबे दूजा है तो मार्ग दूजो है पण भाव उन्हीं तरह रो रहनो चाहिए देश रक्षा रो। तो इन जुगरो अज्ञान छिपावण, इन जुगरो ओ अज्ञान छिपावण रे वास्ते, खुद रो अज्ञान छिपावण वास्ते आपने बडेरा री बड़ाई कर और आप रो जीवन निर्वाह नहीं कर सको। आप बडेरा री बड़ाई तो जरूर करो, पण आपने उन्हीं तरह रो व्यवहार रे माने, जीवन रे माने बदलाव लावनो पड़ेला, आपने खुद ने कुछ करनो पड़ेला। तो अटे करण नी बात कभी करे, खाली आपने यशगान करनो कि मैं तो राजघराना रा लोग हा, मारे तो बडेरा इन ढंगू करता हा, मार तो एड़ा मोटा कविराज हा, वे वो फलाना राजा रहा और वने लाख पशा मिलियो, करोड़ पशा मिलियो, और कई है आप अपनी बढ़ाई कर दो। अपन देश राजा का रुखाड़ा हा, महाराणा प्रताप एड़ा हा, कोई कहते मारा वंशज कहते वे, पर प्रताप तो एड़ा हा, पर आप प्रताप री खूबियां ने कितनी का अपने जीवन में अपनाई हो, कितो आप हमारी बात ने खुद रे जीवन रे मायने व्यवहार में ला और देश रे वास्ते आप कई कर रिया हो। तो अटे अज्ञान री बात है कि आपने ज्ञान लेनो है और उन ज्ञान रे माध्यम से कुछ करनो है। खाली जूनी बात दे सोने की चिड़िया था, अब उन माते अपन बढ़ाई करला तो उन सोने री चिड़िया तो वह तो कदी
विने लोग कितना कितना आक्रमणकारी आया और उन्हें लूट ने ले गया। पर आज सोनेरी चिड़िया अपने फाची बनावनी है, उन देश ने वो काम करना है। सोने की चिड़िया थी लेकिन सोने की चिड़िया है, वो अपने काम करना है। आज री पीढ़ी ने काम करना है, देश की आजादी रे पछे वहां नौजवान ने वहां जनता ने वो काम करना है। आ बात अटे कवि कहनी चाहे। आगे देख मंडिया पग ताजा, हिलमिल मिनक मजूरी राजा, हुनर हेत सु बदले जीवन जीवे सो जुगत गत जाने, मत जा साथी पंथ पुराणे। कितनी बढ़िया बात कवि अट कहती है कि आगे देख मंडिया पग ताजा, आगे देखता जाओ, पीछे मुड़ मत देखो। बडेरारी बात कर ना आप समय जो है वो खराब कर रहे हो, वाले जीवन में हमारी बातें ने आप ढाल दी, बस बहुत है। तो अब आगे देखता जाओ, समय रे साथे चालो और समय से आगे निकलने बात है। आगे देख मंडिया, हमेशा आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। आगे देख मंडिया पग ताजा, हिलमिल मिलक मजूरी राजा। हिलमिल ने रहना है, प्रेम से रहना है। भलाई लाख आपने कोई बिड़ावे लड़ावे, पण आपने न जाति पाति रो भेद राखनो है, न आपने धर्म रे माते कोई भेद राखनो है। सब मिलने संगठित वे और आपने मेहनत और मजूरी करनो है। मिनक मजूरी राजा, आज तो जो मजूरी करेला मेहनत करेला वो ही राजा बनेला। अब वो राजा नहीं बन सके जगने तख्त मिल जातो, जो तलवार रे धाक माते धरती ने महारानी बना दे तो आप रे पक्ष में कर ले तो धरती माते राज कर ले, तो वो समय बदल चुको है। कवि कहे अब तो जो मिनक मेहनत करेला, जो परिश्रम करेला, और वह मेहनत बौद्धिक क्षमता रे आधार माते वह बुद्धि री मेहनत भी वे सके और शारीरिक मेहनत भी वे सके, दोनों चीजा वे सके। शरीर री मेहनत है, कृषक मजदूर कर सके, वो एक पढ़ियो लिखियो आदमी कदे वो काम नहीं कर सके, पर उनमें वह बौद्धिक क्षमता है। तो बौद्धिक क्षमता रे माध्यम से और शारीरिक क्षमता रे माध्यम से न्यारी न्यारी खिमता आया मिनकरी, उन माध्यम से आप मेहनत करो, एकटा रहो, मिलजुल ने रहो, प्रेम से रहो। हुनर हेत सु बदले जीवन जीवे सो जुगत गत जाने। जको जीवनी जाने है मिनक विनठा है, वो युक्ति भी जाने। जको जीवनी चाहे उन्हें जीवन की युक्ति पूरी तरह से आवे, जीवन रो उपाय भी आवे। और उन्हें ठा है कि हुनर हेत सु बदले जीवन, हुनर वेणो चाहिए, कार्य कुशलता वेणी चाहिए, व्यक्ति रे मायने काम करनो आवणो चाहिए और हेत राखन प्रेम राखने। देश रे मायने हुनर और हेत ए दो शब्द कवि कह दिया है। कितनी बढ़िया परिभाषा दे दी है जीवन जी कि आप प्रेम रखो और हुनर रखो, काम करता जाओ। आप रे मायने कार्य री क्षमता कुशलता वेणी चाहिए, कोई भी काम आप कर सको। और वह छोटा मोटा काम भी भले, वो काम तो काम है, तो काम धंधो कर और आदमी प्रेम से जो है मजूरी कर, और वो आप परिवार रो पोषण भी करेला। और इन देश ने इनमें कोई बेरोजगार नहीं रहेला, सब खुशहाल रहेला, सबने पूरी अपनी आजीविका मिल जावेला और वो देश आगे बढ़तो जावेला। हुनर हेत सु बदले जीवन जीवे सो जुगत गत जाने, मत जा साथी पंथ पुराणे। तो अब जूने पंथ माते जूने मार्ग ने अपनाने की जरूरत नहीं है, अब तो आपने आगे बढ़तो जानो है, भगत रे साथे बढ़नो है। और मोटी बात कवि अटे मेहनत री कर दी है, अटे हुनर री करी है, कार्य क्षमता री करी है, कार्य कुशलता री करी है। वह सब मिनक ने जीवन रे मायने अपनाने की घनी दरकार है। नमस्कार।